दोस्तों पिछले 3-4 दिन से बहुत सी शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि 42 इयर्स की एज में स्टीयरिंग पर ही हार्ट अटैक होने से दम तोड़ दिया। 35 की एज में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए दम तोड़ दिया। 41 की एज में रामलीला में अभिनय करते हुए दम तोड़ दिया और 40 की एज में जिम में वर्कआउट करते हुए दम तोड़ दिया। इस तरह की चौंकाने वाली खबरें हमारे दिल को झंझोड़ देती हैं। आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही रिस्ट-पुस्ट दिखने वाले लोग आज अपनी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स के कारण दम तोड़ रहे हैं। तो पहले ये माना जाता था कि हार्ट अटैक की बीमारी 50-60 साल की उम्र के लोगों में होती है या जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है उनमें होती है, बट आज 30 से 40 वर्ष के लोगों में ये बीमारी अक्सर पाई जाने लगी है। दोस्तों आइए इसके कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट को जानें और मिथ से बाहर निकलें। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हार्ट को हमेशा काम करने की आदत है। हार्ट हमारा 24 घंटे 7 दिन काम करता है और पूरी ज़िंदगी ये काम करता है और उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक स्टोर एनर्जी का स्रोत हैं। जब हम हायर इंटेंसिटी में वर्कआउट करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डांस करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे हार्ट की सेल्स को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ग्लाइकोजन स्टोर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पूरा करते हैं। दोस्तों जब हायर एक्सर्शन होगी तो ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों का आपसी कनेक्शन है। अगर हार्ट को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाई तो हार्ट कोलैप्स कर सकता है माय डियर फ्रेंड। सो ग्लाइकोजन डिप्लीशन और ओवर एक्सर्शन दोनों का एक बहुत ही बड़ा संबंध है, प्लीज़ जान लीजिए। और दिल को निरंतर ऊर्जा के कारण, एनर्जी के कारण ग्लाइकोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर डिप्लीशन हुई तो दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ा तो हार्ट अटैक हो सकता है। सो दोस्तों दूसरा कारण स्ट्रेस और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी सांसें बढ़ जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और जब आप एक्सेसिव वर्कआउट करते हो तब भी आपकी सांसें बढ़ जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हार्ट के मसल्स पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और दिल में छुपी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अननोन प्रॉब्लम्स हैं, वो एग्रेवेट हो जाती हैं और कार्डियक मसल्स को इफ़ेक्ट डाल सकती हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। आज की जीवन शैली में आपने देखा होगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है। लोग डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठकर काम करते हैं, 16 से 18 घंटे सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं और फिर एकदम से वर्कआउट के लिए जिम में चले जाते हैं बिना किसी तैयारी के। बिना किसी तैयारी के जब हम एक्सर्ट करते हैं हार्ट को, जिसको वार्म अप बोलते हैं, तो हार्ट के मसल्स में अचानक बहुत ही तीव्र गति से ब्लड का फ्लो बढ़ता है और मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और जेनेटिक प्रीडिस्पोजल की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल वर्सेस ओवर एक्सर्शन के दौरान। और दोस्तों सबसे बड़ा कारण है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब आपकी बॉडी में बिल्ट होना शुरू होता है उसका मेजर कारण है ओवर एक्सर्शन। जब हम बहुत ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं या HIIT करते हैं, उन कंडीशंस में हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बिल्टअप करता है और ये लैक्टिक एसिड जो है ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। लैक्टिक एसिड एक बायो प्रोडक्ट के रूप में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड जब बिल्टअप होता है तो ये हार्ट के मसल्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। और अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ड्यूरिंग एक्सर्शन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और जब हाइड्रेशन लो होती है तो
मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जो कि हार्ट की देख रेख करते हैं, ये मान लीजिएगा। और जब आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती तो ये न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है, और दिल की धड़कन बढ़ने के कारण एरिथमिया की प्रॉब्लम हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड बिल्टअप नहीं होना चाहिए। हमें HIIT के दौरान एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमें रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। कुछ छुपी हुई समस्याएं हैं, जैसा कि हमें अपने मेक का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी किस कंपनी से है, हमारे कौन से पेरेंट्स हैं। जिस तरह से हम अपनी गाड़ी की कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे हमें अपनी बॉडी की कंपनी भी जाननी चाहिए। उन्हें कहीं कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो हमें प्रॉपर चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर हम चेकअप करवाते हैं और जेनेटिक हार्ट कंडीशंस हैं तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, उसका ध्यान रखने का तरीका यही है कि प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और मॉडरेट एक्सरसाइजेस करें, मॉडरेट वर्कआउट करें, ना कि आप इंटेंस वर्कआउट करें अगर आप कोई प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि आज सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि वैक्सीन के कारण ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं एग्री करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ एक केसेस में वैक्सीन भी रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि हमने बात सुना कि फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन जो कि mRNA पे एक्ट करती है। mRNA जो है, mRNA वैक्सीन्स वो हार्ट की लाइनिंग और हार्ट के सेल्स दोनों पर अटैक कर सकती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक हो सकता है। इन कंडीशन को मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो कंडीशन है वो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होती है। जब भी आप कोई वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो एक्सेग्रेट हो जाता है और उसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेमेशन आर्टरीज़ में बढ़ने के कारण अगर वहाँ कोई पुराना प्लेग है, जिस तरह की हम जानते हैं कि 10% का आर्टरी ब्लॉकेड है, 20 का, 40 का, 50 का, 90 का, तो वो जो प्लेग है 10%, 90%, 70%, वो प्लेग ब्रस्ट हो जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट को जन्म देता है। उसके बाद तीसरा कारण हो सकता है कि जितनी भी वैक्सीन्स हम देते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस करती है। एलर्जिक रिएक्शंस के कारण हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है और फॉल करने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और चौथा कारण है ब्लड क्लोटिंग। और ब्लड क्लोटिंग कुछ एक वैक्सीन्स हैं, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, इन वैक्सीन से ब्लड क्लोट्स बन सकते हैं और इन ब्लड क्लोट्स के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं एंड दे मे कॉज हार्ट अटैक माय डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, ये इतने सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा यूथ आज हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा रहा है। सो प्लीज़ दोस्तों, अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन को ठीक कीजिए, हाइड्रेशन को ठीक कीजिए, बॉडी की एक्टिविटीज़ को ठीक कीजिए, अपने हार्ट का पूरा ख्याल रखिए और टाइम टू टाइम अपने कंसल्टेंट से, डॉक्टर से सलाह लीजिए कि किस तरह से आप अपने हार्ट की सुन सकते हैं। प्लीज़ ओवर एक्सर्ट मत कीजिए अपने शरीर को, स्ट्रेस में मत जाइए दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, अपने दिल की सुने, यह आपकी ज़िंदगी की कुंजी है। Thank you very much, my dear friends. Thanks a lot.